जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही आसान से आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज के बाद आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, यह मेरा आपसे छोटा सा प्रॉमिस है। आज का क्लास बहुत ही शानदार होगा क्योंकि यह पार्ट 1 है। ठीक है, बहुत ही एकदम बिल्कुल शुरू से समझने वाले हैं। ठीक है, एकदम शुरू से समझेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर आगे हम नियम को समझेंगे। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है टू चेंज द फॉर्म, अथवा अथवा का मतलब यहाँ पर देखिए देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है टू चेंज द फॉर्म, मतलब होता है फॉर्म को बदलना। चेंज मतलब बदलना, फॉर्म मतलब रूप, रूप को बदलना। ठीक है, अथवा यहाँ पर लिखा हुआ इसका क्या मतलब है आगे देखिए। देखिए किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यह बात अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है यह क्या चीज है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदलना। क्या होता है? बदलना। लेकिन बदलने का इसमें नियम यह होता है कि उसका केवल रूप बदलना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो अर्थ यह, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल समझते हैं, दिस बुक इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो यह इसका हिंदी क्या होगा? यह बुक क्या है? कठिन है, यह किताब कठिन है। तो यह अफर्मेटिव में है, मतलब यह अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसको हम निगेटिव में बदलेंगे। ठीक है, निगेटिव में बदलेंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जो मतलब अभी निकल रहा है वही मतलब निगेटिव में भी होना चाहिए। ठीक है, तो वह ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अगर अर्थ बदल जाएगा तो वह ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए इसमें इसका हिंदी क्या हुआ? यह बुक जो है कठिन है, तो इसका निगेटिव बदलना। ठीक है, हम लोग इस क्लास में क्या समझेंगे? अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के जितने नियम हैं, अब तक जितने नियम है आपको शायद क्लास में उतना नहीं नियम पढ़ाया गया होगा जितना मैं इसमें नियम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें वैसे का वैसे लिखेंगे। दिस बुक क्या लिखेंगे? दिस बुक उतार देंगे, इज लिखेंगे। अब निगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट, क्योंकि नॉट आएगा तभी तो निगेटिव बनेगा। और इस डिफिकल्ट वर्ड का जो है इसका विलोम क्या लिखेंगे? विलोम लिख देंगे। ठीक है, विलोम वर्ड ढूंढेंगे, मतलब अपोजिट, एंटोनिम लिख देंगे। तो डिफिकल्ट का अपोजिट क्या होता है? इजी होता है। क्या होता है? इजी। ठीक है, EASY, इजी, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, तो यह इसका हिंदी क्या निकलेगा? दिस बुक, यह बुक, यह किताब आसान नहीं है। इसका हिंदी क्या निकलेगा? जो हम लोग बनाया ट्रांसफॉर्म किए, चेंज किए इसका, इसमें इसका हिंदी निकलेगा यह बुक आसान नहीं है। और इसका क्या है? यह बुक कठिन है। तो दोनों का मतलब एक ही तो है, लेकिन सेंटेंस तो बदल गया ना। यह अफर्मेटिव में है, इसका ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया निगेटिव में, लेकिन अर्थ नहीं बदला, केवल उसका रूप बदला है। मतलब अफर्मेटिव से केवल निगेटिव में गया है, अर्थ में बदलाव नहीं होगा, वही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, अगला सेकेंड जो है एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर गुड बॉय, क्या लिखा है? यू आर गुड बॉय। इसको कैसे बदलेंगे? इसमें लिखेंगे यू आर नॉट, अब गुड बॉय है ना यहाँ पे, तो लिख देंगे यू आर नॉट बैड बॉय। इसका अपोजिट लिख देंगे बैड। क्या लिखेंगे? बैड बॉय। तो इसका हिंदी होगा तुम अच्छे लड़के हो, और इसमें होगा तुम खराब लड़के नहीं हो। मतलब दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यह अफर्मेटिव में है और यह निगेटिव सेंटेंस में है। तो इसी प्रकार के बदलाव को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जिसका अर्थ अलग अलग न हो जाए लेकिन रूप बदल जाए। अफर्मेटिव से निगेटिव में चला जाए, चाहे निगेटिव से अफर्मेटिव में जाए, चाहे अफर्मेटिव से इंटरगेटिव में जाए, मतलब रूप बदलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे इस क्लास में? आगे क्लास में आगे यही समझेंगे। इस क्लास में हम अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के कम से कम 5 से 6 दमदार रूल समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले रूल पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या करना है? चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में बताना कि क्लास या कैसा लगा, अंत में जरूर बताइएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जो है जस्ट अभी कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर देंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पाना है, तैयारी करना है बोर्ड परीक्षा का, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लीजिए, पैसा थोड़ी लगता है, कर दीजिए। ठीक है, चलिए नियम नंबर पहले की ओर चलते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं जाने से पहले, कि नियम नंबर 1 जो है इसका पढ़ने से पहले मैं बता दूं,
हमने अभी तक नरेशन जो है नरेशन को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इस पे कम से कम 6-7 पार्ट पढ़ा दिया, ठीक है। 5-6-7 पार्ट हमने पढ़ा दिया है। आधा आधा घंटे का एक एक पार्ट है, ठीक है। आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले आप जाइए उसको देख लीजिएगा। नरेशन में अगर आपको दिक्कत है तो आप नरेशन को देखिए, या सिंटैक्स को हमने पढ़ा दिया, ठीक है। सिंटैक्स पढ़ा दिया है, बहुत ही आसान आसान तरीके से मैंने पढ़ा है। यह टॉपिक आपको जो सिंथेसिस हो गया, एक सिंथेसिस क्या होता है आपका, सिंथेसिस भी होता है। जो बच्चे सिंथेसिस से बहुत ज्यादा डरते हैं कैसे बनता है, इसको भी हमने पढ़ा दिया, ठीक है। पहला पार्ट अभी पढ़ा दिया, पार्ट 1 जो है पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हमने सब कुछ पढ़ाया है। आप जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट होता है वहां पर चेक करके देखिए, या वीडियो का जो यार इसमें लिंक होता है डिस्क्रिप्शन में, जो क्या होता है वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आप चेक करेंगे तो आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी, जहां मन करे वहां से देखिए। क्योंकि आपको इस चैनल के अलावा दूसरे चैनल पर इतना आसान तरीके से, और दूसरा चीज पार्ट वाइज मिलेगा, लाइन से आपको मिलेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्लास दे दिया जाएगा तो अगला क्लास नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए अब हम ट्रांसफॉर्मेशन का पहला नियम समझते हैं, रूल नंबर 1 समझ लेते हैं। उसके बाद हम रूल नंबर 2 चलेंगे, 3 4 5 ऐसे जितने रूल हैं सभी रूल इसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चैनल का नाम लिखा हुआ है रामबाण अड्डा 24। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और नियम नंबर 1 है, ठीक है, नियम नंबर 1 है। तो नियम नंबर 1 कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक है। मतलब यह तो नियम 1 है ही, ठीक है। मेन हेडिंग हमारा यही है कि अफर्मेटिव को हमको निगेटिव में बदलना है। लेकिन नियम नंबर 1 का नियम नंबर 1 यहाँ पे, मतलब इस नियम में आपको 5 से 6 नियम मिलेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो पहला नियम इसका क्या है, विलोम शब्दों से पूर्व, विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर, ठीक है। अभी भी जो हम पढ़े हैं एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल पीछे दिए हैं, सेम उसी टाइप का पहला नियम जाएगा। जैसे इसमें देखिए, महिमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसका हिंदी क्या होगा, महिमा एक सुंदर लड़की है। इसको यह अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव को किसमें बदलना है, निगेटिव में बदलना है। तो निगेटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें महिमा का महिमा वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, इज वैसे लिखेंगे। तो इसके बाद नाट क्या लगाएंगे, नाट लगाएंगे, महिमा इज नॉट। अब ब्यूटीफुल का क्या लिखेंगे, उल्टा, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का क्या होता है, अगली, क्या होता है, अगली होता है। ब्यूटीफुल का विलोम क्या होता है, अगली, मतलब खराब या कुरूप कह सकते हैं। यहाँ पर ए लगा देंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू है ना, मतलब यहाँ पे उच्चारण इसका क्या बनता है, अगली, ऐसे पढ़ेंगे ना, अगली। तो ए और एन का प्रयोग यदि आप नहीं समझते हैं तो सिंटैक्स में पहला टॉपिक जो पार्ट 1 है सिंटैक्स का, उसमें पहले वाले पार्ट में हमने ए और एन को डिटेल से समझा है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन का फंडा ज़्यादा नहीं समझेंगे, बस आप समझेंगे यहाँ पर एन लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, समझना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिएगा, यहाँ पर एन लग जाएगा। उसका आगे देखिए, यहाँ पे गर्ल है तो गर्ल लिख देंगे, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए इसमें, ही लव्स ड्रिंकिंग, मतलब वह ड्रिंकिंग से प्रेम करता है, मतलब उसे ड्रिंक करना उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए ही हो जाएगा। अब यह प्रजेंट इंडेफिनिट में, किस टेंस में है, प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसको कैसे बनाएंगे, निगेटिव में तो ले जाना है, इसको ले जाना है ना निगेटिव में, तो निगेटिव में जाएगा। लेकिन प्रजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनता है, डू नॉट या डज नॉट, क्या लगता है, डज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट, क्या लिखेंगे, ही डज नॉट। अब लव का उल्टा हो जाएगा हेट, क्या होगा, हेट लिख देंगे, और ड्रिंकिंग लिख देंगे, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखिए कैसे बना, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में जाएंगे, ठीक है, और इसका अपोजिट लिख देंगे, ठीक है, वर्ब का अपोजिट यहाँ पे लिख देंगे, हेट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, यू आर हेटिंग हर, यू वेयर हेटिंग हर, इसको आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हमें उम्मीद है आप इसका आंसर बना लेंगे। कैसे बनेगा, देखिए, यू वर हेटिंग क्या हो जाएगा, लविंग, ठीक है, हर। इसके वेयर मतलब यह पास्ट कंटिन्यूअस में ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाना है, तो यू वेयर हो जाएगा, उसके बाद नॉट लगा देंगे, हेटिंग का लविंग कर देंगे, हर हो जाएगा। इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, हमने इतना हिंट कर दिया है।
यहाँ पर रूल नंबर 2 समझने से पहले यहाँ पर चैनल का नाम साइड में दिया हुआ है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप इस चैनल पे जाइए, देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल का नाम है, दूसरा चैनल नहीं है। ठीक है, एक ही चैनल है, इस पे आप तैयारी कीजिए। ठीक है, रूल नंबर 2 यह कह रहा है कि जिन वाक्यों में एलोन क्या है, एलोन वर्ड आए या तो ओनली आए, ठीक है, दोनों में से कोई एक शब्द आए, ठीक है, चाहे दोनों दोनों तो आएगा नहीं, केवल एक ही आएगा, ठीक है, तो उन्हें हटा देते, क्या कहते हैं, हटाकर वाक्य के शुरू में नॉन बट क्या लगाएंगे, नॉन बट लगा देते हैं। ठीक है, तो यह तो लिखा गया है, लेकिन प्रैक्टिकल समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे इसको दोनों को लगाएंगे। ठीक, चलिए समझते हैं इसको। इसमें जो है क्या कर रहा है, मोहन एलोन गाट द प्राइज। एलोन मतलब होता है अकेले, मोहन ने अकेले प्राइज पाया, इनाम पाया, पुरस्कार पाया। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉन बट, क्या लिखेंगे, नॉन बट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉन बट, ठीक, उसके बाद लिखेंगे मोहन, क्या लिखेंगे, मोहन गॉट द, तो यहाँ पर नॉन बट मोहन गॉट द प्राइज, ऐसे हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला। इसमें ओनली दिया हुआ है, देखिए इसमें एलोन दिया हो चाहे ओनली दिया हो तो कैसे, तो नॉन बट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी नॉन बट लिख देंगे, आगे ऐसे नॉन बट लिख देंगे। ठीक है, नॉन बट के बाद क्या करेंगे, नॉन बट के बाद लिखेंगे ए फूल, क्या लिखेंगे, ए फूल लिख देंगे, ए फूल ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, पूरा वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, कुड हैव पूरा का पूरा उतार देंगे, ऐसे बनता है। मतलब आपको एलोन दे दे चाहे ओनली दे दे तो आपको नॉन बट आगे लगा करके चेंज करना है। रूल नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है एज सुन एज वाले वाक्य का निगेटिव बनाने पर, ठीक है, एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते, क्या करते हैं, नो सूनर का प्रयोग होता है। उसके बाद सेंटेंस को इंटरगेटिव का रूप दिया जाता है। ठीक है, और तब देन का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग, देन का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह सब लिखा गया, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे इसको बनाएंगे, मेन चीज तो बनाना ही है। तो आप यहाँ पे नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो नियम है। ठीक है, यहाँ पर यह स्ट्रक्चर हमने बनाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देंगे। ठीक, कैसे यह स्ट्रक्चर फॉलो होगा इस प्रकार के सेंटेंस में, चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए एज सुन एज जब सेंटेंस में आएगा तो कैसे बनेगा, देखिए इसमें दिया हुआ है एज सुन एज आई सा द टाइगर, यहाँ पे कामा लगा हुआ है, आई रैन अभी। एज सुन एज मतलब जितना जल्दी ही, आई सा टाइगर मैंने टाइगर को देखा, मतलब जैसे ही मैंने, जितना जल्दी ही मैंने टाइगर को देखा, आई रैन अवे मैं दूर भाग गया, जैसे ही मैंने टाइगर को देखा मैं दूर भाग गया। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले इसमें लिखेंगे नो सूनर, क्या लिखेंगे, नो सूनर, आप ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर लिखेंगे नो सूनर, यहाँ पर लिखेंगे नो सूनर लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहीं से भी उठा देता है, तो पूरा नियम नहीं पढ़ेंगे तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, आप फंस जाएंगे पेपर में। ध्यान रखेंगे, नो सूनर लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से, हमने बताया ना नो सूनर का प्रयोग होता है। उसके बाद सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंटरगेटिव में बदल देते हैं। तो यहाँ पर इंटरगेटिव में देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंटरगेटिव का स्ट्रक्चर जो है, पहले हेल्पिंग और क्या लगाएंगे, हेल्पिंग और लगाएंगे। तो हेल्पिंग और ध्यान रखेंगे, जिस टेंस में यह रहेगा उसी का हेल्पिंग और रहेगा। तो यह पास्ट इंडिफिनिट में है। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग क्या होता है, डिड होता है। तो नो सूनर, उसके बाद लगाएंगे डिड, क्या लगाएंगे, डिड, क्योंकि ये आई सा जो सेकेंड फॉर्म है ना, तो पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है, तो इसका जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग और जो होता है क्या होता है, डिड होता है, तो डिड। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या आई है, तो आई लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगता है, डिड वाले के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो सा का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। द टाइगर को ऐसे ही यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, आगे समझिए आगे क्या होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क जो है नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद लगाएंगे देन, क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे देन लिखा हुआ ना, देन, यहाँ पे देन लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर देन लगा लीजिए। उसके बाद जो सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस वैसे ही आप उतार देंगे। तो आई रैन अवे, क्या लिखेंगे, आई रैन अवे, ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है,
तो हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड नंबर को आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें उम्मीद है आप इसको बता लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें एज सुन एज ही सा लायन ही रैन अवे, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस टाइगर के जवाब हमने क्या लिख दिया, लायन लिख दिया है। ठीक है, पूरा वही वही है, बस यहाँ पे ही हो गया है, आई के जवाब क्या हो गया, ही हो गया है, यहाँ पर आई के जवाब पे ही हो गया है, बस सेम वही है। देखते हैं कौन कौन इसको कमेंट बॉक्स में बता सकता है। यह आपके लिए चैलेंज है, यदि आप सही से पढ़े हैं तो आप बना लेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम रूल नंबर 4 की ओर। किस पे चलते हैं हम, रूल नंबर 4 चलेंगे, उसके बाद रूल नंबर 5 है भी है। ठीक है, रूल नंबर 5 है, 5 नियम है इस क्लास में, पांचों नियम आप समझ के जाइएगा। ठीक है, जब पार्ट नंबर 2 आएगा इसका, पार्ट नंबर 2 जब हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है, तो कल जो है हम किस में पढ़ेंगे, उसमें अगला नियम जो आएगा इंटरगेटिव से अफर्मेटिव बदलने के लिए, चाहे निगेटिव बदलने के लिए, अगला नियम जिस पे पढ़ाएंगे बहुत ही शानदार नियम है, उसको भी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि करेंगे नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा क्लास आपको शायद ही मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद कई सारे वीडियोज को देखा है और एनालिसिस किया है, क्योंकि आपको पार्ट वहाँ पे नहीं मिलता है। पार्ट का मतलब एक क्लास में तो आएगा नहीं, और एक क्लास में आएगा तो उड़ा उड़ा का पढ़ा देंगे लोग, कुछ नियम छोड़ देंगे लोग, लेकिन पार्ट वाइज, पार्ट 1 2 3 4 5, मतलब पूरा डिटेल से आपको पार्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा भी तो आपको पेड क्लास में जुड़ना पड़ेगा। जब पेड क्लास में जुड़ेंगे 1,000 चाहे 2,000 देंगे तब आपको ये सब क्लास मिलेगा। तो आपको इस चैनल पर फ्री मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, आपको इस चैनल पर फ्री मिल रहा है, तो क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है फ्री में लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर, बात ज़्यादा हो गया, रूल नंबर 4 समझते हैं, फिर 5 समझेंगे, फिर क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर रूल नंबर 4 समझते हैं। यहाँ पर देखिए, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंसेज को निगेटिव सेंटेंसेज में बदला जाता है। ठीक है, तो यह आपका रूल नंबर 4 जो है ब्रह्मास्त्र है। क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र तो अभी उतना खतरनाक नहीं है, एक होता है रामबाण। क्या होता है, रामबाण होता है। यह जो रूल नंबर 4 है रामबाण है, सभी अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलने का क्या है, रामबाण नियम है। ठीक है, जिस प्रकार चैनल का नाम आपका रामबाण अड्डा है, क्या है, रामबाण अड्डा है। ठीक है, रामबाण अड्डा 24 है चैनल का नाम। ठीक है, आपका जो भी डाउट है इस चैनल पे आपका क्लियर होगा, क्योंकि राम बाण के अलावा कोई बाण नहीं होता है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र कट जाता है, लेकिन राम बाण जो होता है नहीं कटता है, वह लगता ही लगता है। तो इस चैनल के सभी कंटेंट जो है, जो जो भी पढ़ाया जाएगा, रामबाण क्लास दिया जाएगा। ठीक है, देखिए रूल नंबर 4 में क्या है, डिड नॉट का प्रयोग करके, कैसे डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट फेल का, चलिए उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से 2 एग्जाम्पल लिए समझते हैं, फिर हम 5 पे चलेंगे। देखिए इसमें दिया है आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज समझते हैं, इसमें आई सा मतलब यह पास्ट इंडेफिनिट में आ गया ना, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस को भी हमने ऑलरेडी बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, कैसे, ट्रिक के माध्यम से क्लास ले लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल का प्लेलिस्ट होता है, आप जाएंगे वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़ना है चैनल का प्लेलिस्ट खुला हुआ है, सबके लिए फ्री है, जाइए देखिए। ठीक, देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको बदलेंगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, डिड नॉट फेल करना है इसमें, तो कैसे होगा, देखिए इसको, तो इसमें जो आई लिखा है तो आई को तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, आई लिख देंगे। अब इसमें डिड नॉट फेल, क्या लिखेंगे, डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल। उसके इतना आप लिख लिए, आई को लिखने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप डिड नॉट फेल लिखेंगे। उसके बाद सा लिखा है यहाँ पे, तो सा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पे डिड नॉट वाला आ गया, मतलब इसका पहला फॉर्म चाहिए, तो सा का होता है सी। क्या होता है, सा का पहला फॉर्म क्या होता है, सी होता है। इसके बाद आगे वैसे ही उतार देंगे, द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बना। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सा द ताज लास्ट ईयर, इसको कैसे बनाएंगे, सेम इसी तरीके से बनाएंगे। देखते हैं इसको कौन बना लेता है, कौन बहादुर है, कौन बहादुर है जो इस क्वेश्चन को बना लेगा, देखते हैं कौन बना लेता है। ठीक है, आप नहीं बना पा रहे हैं तो कमेंट में आप जाइए, कमेंट में कोई ना कोई बहादुर बच्चा आपको मिलेगा। ठीक है, बहादुर बच्चा मिलेगा जो इस क्वेश्चन को हल किया होगा, सेम इसी टाइप का है।
तो अगर आप कर देते हैं तो और अच्छी बात है, आप बहादुर बन जाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप कीजिए चाहे दूसरे का जाइए देखिए, जो मर्जी। ठीक है, चलिए रूल नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 5 में जो डिग्री है, क्या है, डिग्री को कैसे बदलेंगे वह समझेंगे। ठीक है, रूल नंबर 5 जो है किस पे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में, डिग्री का प्रयोग आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो इसको पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में कैसे बदलेंगे। ठीक है, या पॉजिटिव डिग्री में क्वेश्चन हो तो इसको कंपैरेटिव में निगेटिव में कैसे बदलेंगे। दोनों चीज हम इसी क्लास में समझेंगे रूल नंबर 5 के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कंपैरेटिव में रहेगा अफर्मेटिव में, तो उसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, श्याम इज वाइजर देन मोहन। इसका हिंदी क्या होगा, श्याम जो है, श्याम यहाँ पे, या वाइजर मतलब अधिक बुद्धिमान है, देन मतलब होता है इसकी तुलना में, मोहन की तुलना में। श्याम जो है मोहन से अधिक बुद्धिमान है, यह कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों का तुलना होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, इसको नॉट लगाकर बदलना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, निगेटिव बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे साइड में, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे आप, जो लास्ट में जो रहेगा यहाँ पे मोहन, उसको पहले लाएंगे। क्या लाएंगे, इसको पहले लाएंगे। ठीक है, पहले ला लीजिए। उसके बाद हेल्पिंग और इज है तो इसमें इज लगा लीजिए। उसके बाद नॉट लगाइए यहाँ से, मोहन इज नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे सो। क्या लगाएंगे, सो। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे एज यहाँ पे साइड में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, सो एज, सो एज मतलब पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज एज रहता है। ठीक है, एज एज रहता है इसी। ठीक है, तो सो एज ऐसे लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे श्याम लिख देंगे, श्याम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन इसमें भरेंगे क्या, तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें इस वाइजर का जो है कौन सा फॉर्म भरेंगे, पॉजिटिव फॉर्म भरेंगे। तो वाइजर का पॉजिटिव फॉर्म होता है वाइज। क्या होता है, वाइज होता है, ध्यान रखेंगे। तो मोहन इज नॉट सो वाइज एज श्याम, ऐसे आप बना लेंगे। नोट में देखिए, यहाँ पे नोट में इसमें पॉजिटिव अगर डिग्री क्वेश्चन में रहेगा, इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सेम इसी का उल्टा है। ठीक है, अपोजिट इसी का अपोजिट है। तो अपोजिट आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें माई ब्रदर इज एज वाइज एज यू, मेरा भाई उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम हो। इसको कैसे बदलेंगे, देखिए इस यू को आगे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यू। ठीक है, अब लिखेंगे यू के साथ इसमें देखिए माई, यहाँ पे ब्रदर है ना, माई ब्रदर, तो इसमें इज लगा हुआ है, लेकिन अब यू आ गया इधर तो इसमें आर लग, क्या लगेगा, आर। यहाँ पे लिखेंगे यू आर। आगे क्या लिखेंगे, आगे देखिए, आगे लिखेंगे यू आर नॉट। क्या लिखेंगे, यू आर नॉट। और वाई का क्या हो जाएगा, वाइजर। यू आर नॉट वाइजर देन, उसके बाद लिखेंगे माई ब्रदर। क्या लिखेंगे, माई ब्रदर। ऐसे आप लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। देखिए दोबारा, माई ब्रदर इज एज वाइज एज यू, यहाँ से बन गया। अब यू को इधर लाएंगे, यू आर नॉट वाइजर देन माई ब्रदर, ऐसे बना देंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। इसको आप कमेंट में बताएं, किसमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी वही बच्चे बनाएंगे जो बच्चे अच्छे से शिद्दत से पढ़े होंगे, वही बना पाएंगे, सभी बच्चे नहीं बना पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा जो इस क्वेश्चन को हल करके दिखा सकता है। ठीक है, सेम ऐसे ही है, देखिए इसमें ब्रदर है तो इसमें मदर हो गया है, पूरा वही है, सेम टू सेम वही है। तो सेम वही बनेगा, बस ब्रदर के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे मदर लिख देंगे लास्ट में। तो हमें उम्मीद है हमने हिंट दे दिया है, आप जरूर बनाएंगे। अगला पार्ट 2 जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 है, कल इसका क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा अगर किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं और आपके कमेंट के अनुसार क्लास भी लेता हूं। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।